हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्यरत हों, लंबे समय से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक यानी दूरस्थ ब्लॉक से मनोवांछित ब्लॉक में तबादले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक पद से हेड टीचर बनने के लिए शिक्षक बहुत समय से व्यग्र हैं, बेताब हैं और वो हेड टीचर के पद चूँकि खाली हैं, उस पदों पे अपनी तैनाती चाहते हैं। इसके अलावा मृतक आश्रित जो भी कोविड-19 वैश्विक महामारी से डेथ हुई हैं, उसके बाद मृतक आश्रित पदों पे नियुक्तियां होने वाली हैं। इसी के अलावा तमाम बिंदुओं पे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं, तकरीबन 14 अधिकारियों के साथ मंत्रणा की, बात हुई, विचार विमर्श हुआ और कुछ निष्कर्ष निकले। इन्हीं निष्कर्षों के आलोक में दोस्तों अग्रिम कार्रवाई होनी है। खासतौर पे बात करेंगे जिले के भीतर स्थानांतरण कैसे होना है, कैसे समायोजन होना है, कैसे पदोन्नति की प्रक्रिया होनी है। उस पर माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने दोस्तों निर्देश दे दिए हैं। आते हैं, देखते हैं वो कार्यवृत्ति दोस्तों क्या जारी हुई है, जिसमें इन समस्त जो बैठक है उसका निकष है, उसका निचोड़ है, उसका निष्कर्ष है। दोस्तों, माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 7 अगस्त 2021 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त है। दिनांक 7 अगस्त 2021 को माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नवत अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पहले नंबर के दोस्तों जो अधिकारी रहे श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। दूसरे स्थान पे जो अधिकारी रही श्रीमती अनामिका सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। श्री डीपी सिंह, सेवानिवृत्त विशेष सचिव वरिष्ठ सलाहकार एसएसए उत्तर प्रदेश लखनऊ। चौथे स्थान पे श्री आरवी सिंह, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। 5वें स्थान पर डॉक्टर सरविंद विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश। और 6ठे नंबर पे श्री DB शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार SSA उत्तर प्रदेश लखनऊ। और 7वें स्थान पर श्री रोहित त्रिपाठी जी रहे, अपर राज्य परियोजना निदेशक SSA उत्तर प्रदेश लखनऊ। और 8वें स्थान पर श्रीमती ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। 9वें स्थान पर श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। 10वें स्थान पर श्री अमरेंद्र सिंह, उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। 11वें स्थान पर श्री RK तिवारी, वरिष्ठ सलाहकार SSA उत्तर प्रदेश लखनऊ। और 12वें स्थान पर श्री श्याम किशोर तिवारी जी, पाठ्यपुस्तक अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। 13वें स्थान पर श्री माधव जी तिवारी, वरिष्ठ विशेषज्ञ SSA उत्तर प्रदेश लखनऊ। और अंत में जीवेंद्र सिंह एरी, विशेषज्ञ SSA उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये दोस्तों 14 अधिकारी रहे। बैठक हुई, एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत निम्नवत कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए। पहली जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जनपद के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण। इस संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त प्रक्रिया 2 स्टेज यानी 2 चरणों में संपन्न की जाए। प्रथम चरण में अगस्त माह में ही शिक्षकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया जाए एवं द्वितीय चरण में नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत समायोजन किया जाए। जनपद के अंदर आवेदन के आधार पर स्थानांतरण शीघ्र पूर्ण किए जाए। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर माननीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा। दूसरी बात हो रही, शिक्षकों के अंतः जनपदीय जनपद के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी, परंतु विशेष परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी की अनुमति से ऑफलाइन भी किए जा सकेंगे। तीसरी बात हो रही, पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया वर्ष पर्यंत अनुमन्य किया जाए का उक्त प्रक्रिया को ऑफलाइन किया जाए, ताकि यदि 2 शिक्षकों जिनके ग्रेड एवं कैडर समान हैं आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं तो उनके लिए स्थानांतरण के प्रावधान किए जाएं। चौथी यहाँ पे बात हो रही, छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाने वाली यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर एवं स्कूल बैग के सापेक्ष धनराशि यानी DBT के माध्यम से उनके माता पिता अभिभावकों के खातों में अंतरित
करने के संबंध में अद्यतन प्रगति संबंधी प्रस्तुतिकरण किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि ये उच्च प्राथमिकता का कार्य है, अतः इस संबंध में सुसंगत कार्यवाही हेतु शीघ्र निर्णय करा लिया जाए। पांचवा बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है, एनआईसी के माध्यम से शिक्षा विभागों के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जैसे स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, टीईटी से संबंधित कार्य, सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा आदि। उक्त कार्यों के त्वरित शीघ्र निष्पादन हेतु एनआईसी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया तथा समय सारणी निर्धारित किया जाए। छठा बिंदु कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का चयन। इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए शिक्षा निदेशक बेसिक एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा संबंधित पत्रावली पर पुनर्विचार करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। सातवां बिंदु दोस्तों ये कह रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का सुदृढ़ीकरण होना है। इस हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की उपलब्धता के दृष्टिगत एक समेकित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में इस संस्था द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु समुचित व्यवस्था निर्धारित की जा सके। टैबलेट दोस्तों अभी तक विद्यालयों में नहीं पहुंच पाया है। एक लंबे समय से ये प्रक्रिया थी। शुरू में शिक्षक इस टैबलेट योजना से दोस्तों परेशान रहते थे कि उन्हें समयनिष्ठ तरीके से विद्यालय जाने होंगे। मार्ग में तमाम प्रकार के अवरोध और परेशानियां आती हैं। कभी कभी शिक्षक विद्यालय समय पे पहुंचने की आकांक्षा रखते हुए भी लेट हो जाया करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मार्ग में या कह सकते हैं कि आने जाने में उनको जो कन्वेंस रहता है नहीं मिल पाता है। तो ये टैबलेट योजना थी कि शिक्षकों को समयनिष्ठ तरीके से विद्यालय पहुंचने हैं। लंबे समय से इसकी मांग दोस्तों विभाग को रही है, लेकिन अभी भी ये हो नहीं पाया। लेकिन अब शिक्षक पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि तमाम विभागीय कार्य मोबाइल बेस्ड करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में डाटा शिक्षकों को खुद ही पैसे खर्च करने होते हैं। मोबाइल भी उनका निजी मोबाइल है। ऐसी स्थिति में अब उनकी इच्छा है, उनकी आवश्यकता है कि ये पूरी हो, उन्हें टैबलेट मिले और वो विभागीय कार्यों को करें। तो टैबलेट क्रय की प्रक्रिया यहाँ बात हो रही थी कि प्रकरण से में अद्यतन अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति के दृष्टिगत माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि इस पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से रिविजिट किया जाए। यह भी सुझाव दिए गए कि इस प्रक्रिया के पहले ही इंडस्ट्री कंसल्टेशन कर लिया जाए, ताकि इस संबंध में टेंडर होने के बाद कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो। तकनीकी सहयोग हेतु आईआईटी कानपुर से भी संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। इसके अतिरिक्त स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाने के संबंध में भी संपूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा कर ली जाए, और इस हेतु भी यदि इंडस्ट्री कंसल्टेशन की आवश्यकता हो तो उसे भी पूर्व में करा लिया जाए। फिर 9वां है मृतक आश्रित नियुक्ति। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि इस पत्रावली से संबंधित जो परीक्षाएं व आंकड़े शासन स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से चाही गई है, उनको तत्काल उपलब्ध कराते हुए पत्रावली शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए। शिक्षकों की पदोन्नति की बात दोस्तों हो रही है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया कि अद्यतन जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के पदोन्नति से संबंधित वाद लंबित है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राथमिक स्तर के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में कोई वाद लंबित नहीं है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर के रूप में पदोन्नति किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। जूनियर हाई स्कूल के पदोन्नति हेतु लंबित वादों को विभाग की ओर से सघन पैरवी करते हुए तत्काल निस्तारित कराया जाए तथा लंबित पदोन्नति को पूर्ण किया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का दोस्तों उच्चीकरण होना है। भवन निर्माण कार्य में तीव्रता लाई जाए तथा इसका सघन अनुसरण किया जाए। यह अपेक्षा की गई कि जिस ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थित है, उस ब्लॉक की जूनियर हाई स्कूल की शिक्षिकाओं को आवेदन के आधार पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर सुपरवाइजर या हेड टीचर के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पदस्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। 12वां बिंदु है शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे नॉन फाइनेंशियल यानी MOU वाले सभी स्वयंसेवी संस्थानों, सभी तकनीकी एवं अकादमिक संस्थानों के साथ माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक शीघ्र आयोजित कराई जाएगी।
13वां बिंदु है कि इस खंड शिक्षा अधिकारियों के सेवा नियमावली, प्रोन्नत कोटा आदि पर जिस भी स्तर पर कार्यवाही लंबित है उसे गति प्रदान की जाए। और 14वां बिंदु है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों के वितरण की कुछ जनपदों में धीमी प्रगति पर माननीय मंत्री जी द्वारा असंतोष व्यक्त किया है, कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए गए। 15वां बिंदु, कोविड-19 काल में दिवंगत अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करना तथा देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अंत में 16वां बिंदु है, बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों संबंधित बुकलेट। माननीय मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई दिनांक 17 अगस्त से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र के पहले ही विभाग द्वारा विगत 4 वर्षों की उपलब्धियों की एक बुकलेट तैयार कर विधानसभा के पटल पर सभी माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हो गई। तो दोस्तों, ये रही समायोजन, स्थानांतरण, पदोन्नति की बात। कैसे जिले के भीतर जो है तबादले होंगे और कब किस माह में दोस्तों इसे पूरा होना है, पूरी कार्य योजना है। बस आने वाले समय में बस इन कार्य योजना का जो अनुपालन ही होना शेष है, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दोस्तों जारी कर दिए गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।